नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ फिर से रहमान सैफ़ी। आज हम मौजूद हैं शादरा साउथ जोन के निगम कार्यालय में और यहाँ पर हम आपको एक बात और बताते हुए चलें। जैसा कि आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में देखा होगा कि कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनकी एक समस्या थी कि उनको वेतन नहीं मिल पा रहा, उनकी परेशानी बढ़ती चली जा रही है। तो उसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए, उसी परेशानी को लेकर जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉली वाले, जितने भी यहाँ पे हमारे साथ आप देख सकते हैं हमारे कैमरे पर जितने भी लोग हैं वो मौजूद हैं और ये अपनी समस्या आज एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के पास लेकर आए, जिसके अध्यक्ष आरबी उटवाल जी, शशिबाला उज्जैनवाल जी और तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब मौजूद हैं उस समस्या पर बात करने के लिए और अपनी राय बताने के लिए क्या हो सकता है उस समस्या को ख़त्म करने के लिए। सबसे पहले जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले की जितने भी ये समूह हैं उनके जो मुखिया कुणाल तोमर जी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। पहले कुणाल तोमर जी, जिस तरह से आपकी समस्या है वो समस्या एक बार दोबारा बता दीजिए हमारे को। रहमान भाई, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने हमारी आवाज़ को सबके बीच में रखा और हमारे दर्द को सुना। हमारा मुद्दा जी ये है, हमारी पिछली बार मार्च में पेमेंट हुई थी 24 महीने की, जो कि 2015 मार्च से लेके और 2017 मार्च तक हमारी पेमेंट हुई है। पिछले साल मार्च से हमारी आज तक कोई पेमेंट नहीं हुई है, जिसमें कि हमारी 24 महीने की पेमेंट होने के बाद में 1.5 महीने की पेमेंट फिर नहीं हुई थी हमारी। हम अपनी बात रखने के लिए डीसी मैडम के पास, एसी सर के पास बार बार जाते हैं, वो कहते हैं हम देखते हैं, कराते हैं, पर आज तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। एक बात और कुणाल भाई, जिस तरह से आपने कल के प्रोग्राम में हमारे बताया कि तकरीबन 280 परिवारों के सदस्य वहाँ पर आज उनकी भूखमरी की कगार पर पहुँच चुके हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? सर, सच्चाई तो आप हमारे घर जाके देख सकते हैं कैसी सच्चाई है कैसी नहीं है, कि उधार भी हम ले लेके खा रहे हैं, दूध वाले का उधार है, बच्चों की फीस नहीं गई है, तमाम तरह की समस्याएं झेल रहे हैं। दोस्तों, ये थे कुणाल तोमर जी, जिन्होंने ये अपनी जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हैं जिन्होंने अपनी सारी समस्या बताई। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आरबी उटवाल जी, जो एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं। आरबी उटवाल जी, जिस तरह से आज ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले अगर निगम के कर्मचारी आपके हैं तो ये भी लोग आपके ही हैं, इनकी समस्या तकरीबन 1 साल से इनको वेतन नहीं मिला, आपकी यूनियन क्या करेगी इनको इंसाफ दिलाने के लिए? देखिए, जैसा कल हमारी कुणाल जी से बात हुई थी तो हमने उनको कहा है कि देखो, यूनियन का एक सदस्य बनना होता है, मेंबर बनना होता है, तभी यूनियन आगे लड़ाई लड़ सकती है। तो बिल्कुल ये तो एक मजदूरों के साथ खुला मतलब शोषण है, जिनको 1-1, 1.5 साल से वेतन नहीं मिलेगा। और जबकि ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले, इनके पास हेल्पर भी होते हैं, उनको अपने पल्ले से तनख्वाह दे दे के मतलब आज ये कर्जबंद हुए पड़े हैं और भुखमरी के कगार पर हैं। तो इनकी जायज़ बात है बिल्कुल। तो अगर ये हमारे सदस्य बनते हैं तो हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर इनका हक जो भी है वो दिलवाएंगे। उटवाल जी, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे एक बात के लिए कि क्या अगर कोई निगम में काम करने वाला या निगम के लिए काम करने वाला अगर आपकी यूनियन का सदस्य नहीं होगा, क्या आप उसके लिए खड़े नहीं होंगे? नहीं, जो हमारा लेबर लॉ, हमारा कानून बोलता है, सदस्य होना इसलिए अनिवार्य है कि कई मैंने कोर्टों को फेस किया है। हमारा कर्मचारी इतना चतुर बन जाता है कई बार, जैसे हम सपोज करो इनकी लड़ाई लड़ लें, मैंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लड़ने के बाद अफसर क्या करता है, इनको बगल में ले लिया कर्मचारी को, ले भाई मैं तेरी तसल्ली कर रहा हूँ, तो इनसे कोई मतलब नहीं है, वो कोर्ट में खड़ा कर देता है हम पे मानहानि का दावा डाल के। कोर्ट बोलता है हु आर यू, मतलब तुम कौन हो, तो हम क्या जवाब देंगे? जब हमारे पास सदस्यता की पर्ची होगी तो हम कोर्ट को दिखा सकते हैं ये हमारे मेंबर हैं, हमने इनकी सहायता की है। एक बात यहाँ पर कुणाल भाई आपसे भी जानेंगे, क्या आप एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के सदस्य बनेंगे या इसी तरह से अपनी अकेले लड़ाई लड़ेंगे? हम आज इसी मकसद से आए हैं कि हम यूनियन के सदस्य बनना चाहते हैं और सभी भाइयों को साथ लेके आए हूँ कि हमारी समस्या यही हल करा सकते हैं और कोई हमारी समस्या का हल नहीं है। उटवाल जी, जिस प्रकार से अभी कुणाल तोमर जी ने बताया कि वो आपकी यूनियन के सदस्य बनने को तैयार है, तो अब इनकी लड़ाई को किस प्रकार चला जाएगा? देखिए, जो भी कानूनी प्रतिक्रिया के तहत यूनियन अपने ढंग से काम करती है, उसी कानूनी प्रतिक्रिया के साथ इनको न्याय दिलाया जाएगा। और चाहे इसके लिए कुछ किसी हद तक भी जाना पड़े, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, जो भी यूनियन का एक्ट है उसको हम लेकर इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके हितों को ध्यान में रखते हुए इनकी जो मांग है वो पूरी कराएंगे, जो इनकी पेमेंट है वो दिलवाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर शशिबाला उज्जैनवाल जी मौजूद हैं, जो यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। और आपको ये बात बताते चले कि शशिबाला उज्जैनवाल जी जो है हमेशा निगम कर्मचारियों के लिए व अन्य समाजों के लिए हमेशा सामाजिक कार्य करती रहती हैं, इनसे भी बात करेंगे। शशिबाला उज्जैनवाल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आज ये लोग आपके पास अपनी समस्या लेकर आएंगे, किस तरह से इनकी समस्या को हल करेंगे आप? सैफी भाई, पहले तो सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आप निगम कर्मचारियों की जो मांग उठाते हैं, साथ साथ इन भाई ये भी मजदूर हैं, इनकी भी बात उठाई, उसके लिए धन्यवाद। और जैसे अभी उटवाल जी ने बताया है कि 10 रुपये, मात्र हमारी 10 रुपये की पर्ची होती है, उससे हमारे पास प्रूफ ये हो जाता है कि ये हमारा जो ना सदस्य है। और यूनियन का एक एक्ट है कि 20 मेंबर, 20 लोग
20% लोग हम बाहर से भी ले सकते हैं। और जबकि ये तो खुद निगम में काम करे, भले ही ये प्राइवेटेशन में कर रहे हो, लेकिन गंदगी तो उठा ही रही हैं। और कितनी दुख की बात है कि गंदगी उठाने वाले के लिए यहाँ पे निगम में पैसा नहीं है। ये 10 रुपये की हमारी पर्ची कटवाएं, और जैसा अभी ऊंटवाल जी ने कहा है, हर संभव, हर हाल में, हर कीमत पे इनके साथ न्याय होगा। जैसे हम उन कर्मचारियों के साथ उन कर्मचारियों के लिए लड़ते चले हैं, ऐसे ही हम इन मजदूरों भाइयों के लिए लड़ेंगे। ये भी हमारे निगम कर्मचारी हैं, और डीसी से बात करेंगे और एसी से बात करिए, और वो जब यूनियन का नाम आएगा तो वो खुद ही कहेंगे कि हाँ भाई अब इनके साथ इनके को पैसा दे दो, वरना उन्हें पता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं उनके लिए। एक बात और यहाँ पर जानेंगे हम आपसे ऊंटवाल जी, कि जिस प्रकार से निगम कर्मचारी हमेशा समाज को स्वच्छ रखने का काम करता है, उसी प्रकार से ये लोग भी तो समाज को स्वच्छ रखने का काम करते हैं। क्योंकि निगम कर्मचारी अगर कहीं से जो भी वो अपना काम करता है, गंदगी बाहर निकालता है, यही लोग तो वो है ट्रैक्टर ट्रॉली वाले जो उसको उठाकर एक उसकी जो उसकी नियुक्त जगह है उसके ऊपर डालते हैं। तो इनका भी तो उतना ही अधिकार है। बिल्कुल सेफी साहब, इनका अधिकार है। और देखिए एक बात और इन्होंने तोमर साहब ने बताई थी कि जो पीछे स्ट्राइक हुई थी 10वें महीने में, उनका वेतन काटने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जैसे हमने कर्मचारियों के कटे हुए वेतन को दिलवाया है, क्योंकि वो काम भी इन्होंने किया है, रात को किया है, जाग के किया है। अगर ये प्राइवेट कहीं और किसी से उठवा दे कूड़ा तो समझ में आती इनका वेतन काटा जाए, लेकिन इनका जो 28 दिन का वेतन काटने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं, हम कटने नहीं देंगे। क्योंकि जब इन्होंने ही काम किया है, इन्होंने तेल फूका है, इनकी मेहनत है, तो इनको इनका वेतन दिलवाएंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी जानेंगे। राजा हंडाले जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से इन ट्रैक्टर ट्रॉली वालियों की समस्या है, आपकी तरफ से क्या सुझाव आता है, इनकी समस्या कैसे हल करी जाए? देखिए, जैसे कि अभी श्री आर बी ऊंटवाल जी हमारी यूनियन के अध्यक्ष जी हैं, और हमारी सचिवाला उज्जैनवाल जी मैडम ने जैसा कहा है, बाखूबी वैसे ही होगा। कंधे से कंधा मिला के यूनियन इनके साथ खड़ी है, और जो भी इनकी समस्या है, हम आज इसी बात पे चर्चा करिए सबने, वो आज उसका निपटारा कर देंगे। हमारे साथ यहाँ पर यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ता शेर सिंह मुख्य सलाहकार भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। दारा शेर सिंह जी, आपसे भी जानेंगे, जिस प्रकार से आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं यूनियन के, काफ़ी वर्षों से निगम के लिए काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपने ये सुना होगा कि इन कर्मचारियों की समस्या है, उसको आप कैसे देखते हो? हाँ, हम अब बड़ी अच्छी तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये जैसे हम कर्मचारी हैं इस निगम के अंदर, उसी तरह ये भी निगम के कर्मचारी हैं। और रातों रात इन्होंने हड़ताल में भी कूड़ा उठाया है, जबकि हम वो करा, लेकिन ये ज़रूर है यूनियन का सदस्य बनना इनका अनिवार्य है। यहाँ पर हम दोबारा कुणाल तोमर साहब से बात करेंगे। कुणाल तोमर जी, जिस प्रकार से आपके साथ काफ़ी सारे लोग आए हैं आज, और यूनियन का भी यूनियन ने भी आपको समर्थन दिया है अपना, क्या अगर ये आपकी सारी मांगे जितनी भी आपने बात रखी हैं अपने उसमें, जैसे 2018 से आपका वेतन नहीं मिला है, अभी तक 1 साल का वेतन नहीं मिला है, और पुलिस वाले, ऊंटवाल जी यहाँ पर एक बात और भी आपसे जानना चाहेंगे अपनी जानकारी के लिए, जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए, कि कुणाल भाई ने हमें एक बात और बताई है कि पुलिस वाले अक्सर जो है इनको रोक लेते हैं और इनसे जो है कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करते हैं। क्या निगम में तो ये लोग भी काम करते हैं, तो पुलिस वालों का क्या मतलब बनता है इनसे बार बार पैसे लेने का? ये तो गलत है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि अभी हमने जो हमारे बैनर होर्डिंग तोड़ने के लिए भी जो गाड़ी प्राइवेट ली जाती है, तो उसके आगे एक बैनर लगा दिया जाता है एमसीडी मतलब विभाग से। तो ऐसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली जो चलती है तो उसमें भी लिखा बैनर टंग जाता है। तो मुझे नहीं लगता अगर पुलिस वाले रोकते हैं तो गलत रोकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कमिश्नर से। शशिवाला जी, एक बात यहाँ पे आपसे भी जानेंगे कि जिस प्रकार से आज निगम कर्मचारी की स्थिति है, हर दूसरा प्रशासन उसको परेशान करने की कोशिश करता है, जिस तरह से भी कुणाल तोमर ने भी बताया, और जितने भी इनके साथ लोग हैं सारे इसी बात को बता रहे हैं। क्या मतलब ये निगम कर्मचारी से या निगम के लिए काम करने वालों की परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी? बिल्कुल ख़त्म होगी, हम सब साथ हैं और ख़त्म करने के लिए ही हम सब संघर्षशील हैं। और दूसरा, जहाँ तक पुलिस, थोड़ा सा मैं आपके सवाल से अलग पूछे, अगर कोई पुलिस वाला आज के बाद जब आप इस यूनियन के मेंबर बन जाते हैं, कोई पुलिस वाला आपको रोकता है या आपसे पैसे मांगता है, तो सबसे पहले ऊंटवाल जी को कॉल करिएगा, कि हम कहेंगे कि हमारी यूनियन के ये पदाधिकारी हैं और दूसरा ये काम कर रहे हैं। किसी का क्या मतलब है इस ढंग से रोक के और आपसे पैसा वसूल करने का। और रही सफाई या कर्मचारियों की समस्याओं का, तो आप जानते हैं सैफी भाई, जब आप
आपका चैनल ने कर्मचारियों की मांग डिमांड उठाई है हमारे माध्यम से, तब तक कर्मचारियों का भला हुआ है और इनका भी होगा। भारत में जो ना एक श्रम का एक कानून बना हुआ है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका पैसा मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पसीना नहीं खून सुखा देते हैं, तब तक उनको पैसा नहीं मिलता। और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और बहुत जल्द इनका पेमेंट दिलाएंगे। कुणाल भाई, आखिरी बात पूछना चाहेंगे आपसे, आज किन शब्दों में यूनियन का समर्थन कबूल करते हैं आप? मैं तहे दिल से इनका थैंक यू बोलता हूँ, तहे दिल से इनको, कि ये मेरे साथ खड़े हैं, हमारी सभी ट्रैक्टर भाइयों वालों के साथ हैं। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारी पेमेंट जल्द से जल्द हो जाए, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सभी को, सभी ट्रैक्टर वालों की तरफ से। हम आप लोगों से भी जानना चाहते हैं, आप कुणाल तोमर की बात से समर्थन करते हैं सारा? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल भैया, समर्थन करते हैं। आपकी जो समस्या कुणाल तोमर ने उठाई है, आप उनका साथ हैं? बिल्कुल साथ है भैया। एक बात और हम यहाँ पे ऊटवाल जी आपको बताते चलें कि कुणाल भाई ने हमें एक बात और बताई है, और वो हम कुणाल भाई से पहले जानेंगे। कुणाल जी, आपसे भी ये बात जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने हमें एक बात और बताई कि ट्रैक्टर वालों को जो है वो उसका जो उसका एक मिनिमम अमाउंट है उसे मिलने में कोई दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत है वो? सर, दिक्कत इस प्रकार आ रही है कि जब भी हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली निगम में लगाए गए थे, जो उस टाइम रेट तय किया गया था वही रेट हमें आज तक मिल रहा है। उसके बाद EDMC के अप्रूवल रेट नए आ चुके हैं, वो नए रेट हमें नहीं दिए जा रहे हैं। पिछली बार पेमेंट हुई थी, उस टाइम हमें कहा गया था कि नेक्स्ट टाइम आपको नए रेट के साथ पेमेंट की जाएगी, जो कि हमें आज भी पुराने रेट के साथ ही पेमेंट की जा रही है, वो पेमेंट भी पूरी नहीं की जा रही है हमें। शशि बाला उज्जैनवाल जी, आपसे भी जानेंगे कि जिस तरह से अभी कुणाल तोमर ने ये बात बताई कि उनको उनका जो मिनिमम जो उनका हक है वो नहीं मिल पा रहा, उसके लिए क्या बात है वो? बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत नाइंसाफ़ी। MCD में सभी तकरीबन 6 विभाग हैं, 5 विभागों में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ डैम्स और ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले जितनी गंदगी का ज़्यादा काम करने वाले हैं उन्हीं के साथ दिक्कत है। और ये उन्हीं का पैसा रोकते हैं, ना तो कभी ये जो ना इंजीनियरों के रोकते हैं, ना कभी बिल्डिंग वालों के रोकते हैं, ना ये मलेरिया वालों के रोकते हैं, सिर्फ हमारे लोगों के रोकते हैं। और हमारे लोगों को जो ये हमें परेशान करते हैं, इतनी गंदगी में काम करने के बावजूद भी ये इतना हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। इस सौतेले व्यवहार को ख़त्म करने के लिए हम एकजुट हैं। और मैं बता देना चाहती हूँ कि DC साहब और कमिश्नर साहब बहुत जल्द, बिल्कुल जल्द, जैसा कि अभी बताया जा रहा है, नए रेट से इनकी पेमेंट की जाए, अन्यथा हम धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेंगे। क्योंकि मजदूर भाई है, रोटी सबको चाहिए, चाहे वो MCD का हो या फिर वो प्राइवेटेशन हो, खाना तो सभी को चाहिए ना। और वो जब गंदगी उठा के अपने घर की रोजी रोटी चला रहे हैं, तो क्या अधिकार है आपको उनके साथ रोजी रोटी के खिलाफ उनके खिलवाड़ करने का? इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको चेतावनी देना चाहती हूँ कि मत करें, बंद करो ये अपना जो ना सौतेला व्यवहार। जिनका जो हक है उनको दो, अन्यथा हम आपके साथ जो भी हमारी यूनियन के तहत बनता है वो बिल्कुल करेंगे, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और जिम्मेदारी भी आपकी होगी, क्योंकि हम बताने के बाद आपको कह रहे हैं इनकी पेमेंट तुरंत की जाए। कुणाल भाई, आखिरी शब्दों में किस तरह से अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हमें नए रेट दिए जाएं, जो भी MCD के अप्रूवल रेट हैं, और हमारी पेमेंट टाइम से की जाए। 1 महीने की जगह आप 1.5 महीने में पेमेंट कर दीजिए, पर हमारी पेमेंट टाइम से कर दीजिए, ताकि हम अपने घर को भरपूर तरीके से चला सकें। दोस्तों, ये थे हमारे साथ कुणाल तोमर, जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले समूह के सबको लेकर आए हैं। और हमारे साथ आपने सुना भी MCD स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष RB ऊटवाल जी को और शशि बाला उज्जैनवाल जी को भी, कि जिन्होंने अपना पूरा समर्थन आज ट्रैक्टर ट्रॉली वाली जितने भी समूह हैं उसको दे दिया है, और आगे अपनी यूनियन की ओर से सारी प्रतिक्रिया निभाएंगे इनको इंसाफ दिलाने के लिए। दोस्तों, अगले कार्यक्रम के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर रहूँगा। कैमरामैन रिजुल के साथ मैं रहमान सैफी, साय न्यूज़ के लिए, दिल्ली।